जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्पायरिंग कैडेट्स। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा है कि इज इंडिया रेडी टू बॉयकॉट द चाइनीज प्रोडक्ट। शुड इंडिया बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। दोस्तों, क्या इंडिया को चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना चाहिए? दोस्तों, 15 जून और 16 जून को जो इंसिडेंट हुआ गलवान वैली में, उसके बाद जो इंडियन सेंटिमेंट्स है वो काफ़ी राइज हो चुका है और जो हमारा इमोशंस है वह हमारे लॉजिक्स और रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर आ चुका है दोस्तों। तो क्या हमें सही में चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए? इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि क्या वो फैक्टर्स हैं कि इंडिया चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर सकता है। अगर क्या कर सकता है तो किस हद तक कर सकता है, और नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं सभी कि 15 जून को जो हुआ, 15 और 16 जून को जो गलवान वैली में हुआ, इंडिया और चाइना के बीच स्टैंड ऑफ में जो हमारे 20 सोल्जर्स मार्टियर्ड हुए, उसके बाद से जो पूरा इंडिया है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है दोस्तों। अक्रॉस द कंट्री देयर आर कॉल्स टू बॉयकॉट द चाइनीज प्रोडक्ट। हम देख रहे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के लिए ना जाने कितने जगह पे रैलीज निकल रही हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं जी जिनपिंग के। और दोस्तों, चाइनीज प्रोडक्ट्स को तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। इवन यहाँ तक हो चुका है कि यूनियन मिनिस्टर ने चाहा है, उन्होंने बोला है, रिक्वेस्ट की है कि बैन लगाया जाए चाइनीज फूड पे रेस्टोरेंट्स के अंदर। दोस्तों, ये जो व्हाट्सअप चल रहा है, व्हाट्सअप पे जो फॉरवर्ड्स हो रहे हैं वो और भी वो सेंटिमेंट्स को बढ़ा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि दोस्तों, जो वो जब से ये गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ है, इंडिया और चाइना के रिलेशंस किसी और ही स्टेज पर पहुंच गए हैं दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, जो हमने सर्वे का किया, बहुत सारे न्यूज़ एजेंसी ने सर्वे किया, तो पता चला कि 87% ऑफ इंडियंस आर रेडी टू बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। दोस्तों, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आप रेडी हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के लिए 1 साल तक। तो दोस्तों, उसके जवाब में 87% इंडियंस ने जवाब दिया कि जी हाँ, हम चाइनीज प्रोडक्ट को 1 साल के लिए बॉयकॉट कर सकते हैं। और जब दोस्तों उनसे पूछा गया कि क्या वो चाइनीज कंपनीज जो है, साओमी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, क्लब फैक्ट्री, टिकटॉक, वीचैट, इन सबको डिलीट कर देंगे, क्या इन सबको यूज़ नहीं करेंगे, इन पे अपनी डिपेंडेंस रिड्यूस करेंगे, तो दोस्तों 58% लोगों ने यस कहा है और 39% लोगों ने कहा है कि आज के बाद हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन जो डिवाइसेस हमारे पास हैं उसको हम यूज़ करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आज इंडिया फिर से 1905 के स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर आ गया है। जहां तक मैं सोचता हूं, उस समय भी हम ब्रिटिशर्स के सामान को, ब्रिटिश गुड्स को हम जला रहे थे, फेंक रहे थे, लेकिन उस समय भी हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। और आज 2020 के अंदर दोस्तों हमारे पास कुछ तो अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन उतने भी अल्टरनेटिव्स नहीं हैं कि हम पूरे चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दें। हम देखेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर कि हमें इमोशन से उठ के थोड़ा लॉजिकल और सेंसिबल भी सोचना चाहिए, और कौन कौन से वो रीजंस हैं जिससे हम टोटली चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जरूर जो हमने हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो इनिशिएटिव है, सेल्फ रिलायंस वाला इनिशिएटिव, उस पर हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा दोस्तों, थोड़ा टाइम चाहिए। इंस्टेंटली कुछ भी नहीं हो सकता। तो देखते हैं क्या रीजंस हैं कि इस स्टेज पे हम टोटल बॉयकॉट नहीं अफोर्ड कर सकते। दोस्तों, जो चाइना है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। आप देखेंगे इस मैप में, इस पिक्चर के अंदर आप देखिए तो इंडिया का जो 2019-20 के बीच में ट्रेड हुआ है दोस्तों, वो ऑलमोस्ट 83 बिलियन डॉलर्स का हुआ है। और जो चाइना है दोस्तों, अगर उसको आप मना, अभी इसमें बोला जा रहा है कि वो सेकंड लार्जेस्ट है, लेकिन आप उसमें हांगकांग ऐड कर लीजिए तो वो टॉप पे आता है। सबसे ज़्यादा ट्रेड इंडिया का चाइना के साथ ही होता है दोस्तों देखा जाए तो आज से 2 साल पहले जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना को पीछे कर दिया था और वो इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था 11.3 तक। लेकिन मैंने आपको बताया कि हांगकांग को मिला दिया जाए तो चाइना का जो ट्रेड है इंडिया के साथ, वो सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। लेकिन इंडिया चाइना का एक बहुत स्मॉलर पार्टनर है दोस्तों। हमने देखा कि इंडिया का कितना ज़्यादा ट्रेड होता है, तब भी जो इंडिया अकाउंट्स फॉर ओनली 2.1% ऑफ चाइनीज ट्रेड एंड इज 12th प्लेस एज ऑफ 2018 फिगर्स। दोस्तों, इतना ट्रेड होने के बाद भी चाइना के ट्रेड का सिर्फ इंडिया जो है 2.1% ही अकाउंट करता है।
इसमें देखा जाए तो यूएस का दोस्तों जो ट्रेड है वो 13.7% है। चाइनीज पूरे ट्रेड में यूएसए का जो कंट्रीब्यूशन है 13.7% का है, और इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 2.1% का है दोस्तों। तो देखिए कि 80-90 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड होने के बाद भी इतना कम शेयर है चाइनीज के ट्रेड में। इसका मतलब चाइना सिर्फ इंडिया पे ही डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि चाइना के लिए सिर्फ इंडिया ही एक मार्केट है। चाइना दोस्तों पूरे ग्लोब में फैला हुआ है, और चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत सारी कंट्रीज में उनका मार्केट है दोस्तों, मार्केट बेस है। तो क्या इंडिया बॉयकॉट करता है चाइना को, तो क्या इंडिया को इसमें फायदा होगा कि घाटा होगा? बॉयकॉट कुड हिट इंडियाज ट्रेड दोस्तों। अगर हम बॉयकॉट करते हैं तो वो इंडिया ट्रेड को भी घाटा कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस है ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उसकी एक रिपोर्ट के थ्रू जो 2018 में रिलीज हुई थी, 15.3% ऑफ इंडियाज के जो इंपोर्ट्स हैं आर फ्रॉम चाइना, एंड 5.1% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट गो टू चाइना। एंड डिस्पाइट दिस ह्यूज ट्रेड इम्बैलेंस, it is difficult to say that whether Chinese import harm India, since for instance दोस्तों देखेंगे कि चाइनीज जो इंडिया का जो इंपोर्ट है चाइना पे 15.3% का है। इंडिया 15.3% ऑफ जो ट्रेड है वो इंपोर्ट करती है दोस्तों, और सिर्फ 5.1% ही एक्सपोर्ट करती है। ट्रेड इम्बैलेंस होने के बाद भी हम देखेंगे कि इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है दोस्तों, उसमें चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा शेयर है। चाइनीज की जो केमिकल्स है आर यूज टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स इन इंडिया विच आर एक्सपोर्टेड टू द अदर कंट्रीज फ्रॉम इंडिया। तो आप देखेंगे कि अगर हम बॉयकॉट करते हैं चाइनीज प्रोडक्ट को तो इंडिया के ट्रेड को भी नुकसान होगा। और दोस्तों इस चाइना को उतना ज़्यादा असर नहीं होगा। अगर हम देखेंगे तो चाइना का जो ट्रेड बेस है वो सारे ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज के अंदर है, और इंडिया का बहुत स्मॉल शेयर है उनके एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में। तो दोस्तों ये देखते हुए कि हम घाटा तो उनका कर सकते हैं, हम उनका नुकसान कर सकते हैं, लेकिन उतने लार्ज स्केल पर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इंडिया को उसमें ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अगर हम करने लगेंगे, क्योंकि अगर हम अपनी पॉपुलेशन को देखें तो दोस्तों जो हमारा पॉपुलेशन है वो उतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएगा ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें। जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी चीप होती हैं दोस्तों, और इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसे अफोर्ड कर पाती है। आपने देखा कि अगर वो हम अफोर्ड नहीं, अगर हम हैवी एप्पल और इन जैसी कंपनीज को अफोर्ड कर पाते तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन अभी देखा जाए तो दोस्तों रेडमी, एमआई की कोई भी स्मार्टफोन आ जाए, तुरंत उसका सेल खत्म हो जाता है इंडिया के अंदर, तुरंत सारे प्रोडक्ट्स उसके बिक जाते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि हमारी डिपेंडेंस है उन पे, इंडिया का जो कंज्यूमर बेस है, जिस उसकी जो डिमांड है वो फुलफिल होती है उससे। तो दोस्तों उनको बॉयकॉट करना इतना ईजी तो नहीं है। इंडिया को लूज आउट चाइनीज इन्वेस्टमेंट। देखिए दोस्तों, जो हम इंडिया में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत हो, तो इंडिया में हम एफडीआई को बुलाते हैं। तो दोस्तों चाइना का काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, चाइनीज़ की काफ़ी कंपनी जो है इंडिया में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। वो सारी अगर हमने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने लगे तो वो सारे जो है वो भी उनसे, इंडिया उनसे हाथ धो बैठेगा। दोस्तों ये पूरा जो एनालिसिस किया जाए तो पहले देखा जाए कि 2014 में सिर्फ 21 कंपनियां ही इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करती थी, लेकिन आज दोस्तों 48 कंपनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं। ये दिखाता है कि हमारा एफडीआई कितना बढ़ चुका है। अराउंड 225 चाइनीज कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन इंडिया बिटवीन 2003 से 2020 तक। दोस्तों 225 कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, और चाइना की टेलीकॉम इंडस्ट्री इन पार्टिकुलर हैज़ लार्ज प्रेजेंस इन इंडिया। आप हुआई को देख लीजिए, Xiaomi को देख लीजिए, करंटली हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑपरेटिंग इन इंडिया दोस्तों, कम से कम 13 ईच। वीवो का भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों। वीवो, ओप्पो और Xiaomi ने तो पूरे मार्केट में फ्लड कर रखा है अपने प्रोडक्ट्स को। दोस्तों अगर हम विजिटर्स की बात करें, डायस्पोरा की बात करें, तो लगभग इंडिया के 8 लाख इंडियंस जो है दोस्तों वो विजिट करते हैं चाइना एवरी ईयर। और ये चाइनीज़ तो सिर्फ 2.5 लाख से इंडिया में विजिट करते हैं, और वो भी इस साल हुआ है दोस्तों। इससे पहले तो बहुत कम ही थे। 1999 में तो लगभग 80,000 इंडियंस ही विजिट करते थे चाइना के अंदर। लेकिन अभी थोड़ा गैप हमने रिड्यूस किया है, चाइनीज़ ज़्यादा आ रहे हैं इंडिया के अंदर, लेकिन इंडिया की डिपेंडेंस चाइना पे ज़्यादा है दोस्तों। हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे पढ़ाई करने, या टूरिज्म के सेक्टर में बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लो होता है दोस्तों।
तो दोस्तों और कौन कौन सी चीज़ें हैं, अगर मैं आपको एकदम इन डिटेल बताऊं तो इन डिटेल समझिए दोस्तों कि इन बॉयकॉट करना चाइना का इतना इजी नहीं है। आप हर एक सेक्टर का एनालिसिस कीजिए। अगर स्मार्टफोन को लीजिएगा तो आपका मार्केट साइज 2 लाख करोड़ रुपएस का है। चाइनीज प्रोडक्ट का शेयर 72% है। आप हर एक मार्केट, आप आज इंडिया के कम से कम 45 करोड़ जो जनता है दोस्तों उनके पास स्मार्टफोन है, और वो सारे जो स्मार्टफोन है लगभग सारे चाइनीज स्मार्टफोन्स है दोस्तों। तो इसका तो सब्सटीट्यूशन होना दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर इसका सब्सटीट्यूशन करना होगा दोस्तों तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको ध्यान देना होगा। अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात कर लें दोस्तों तो 12,000 करोड़ रुपए का उनका मार्केट साइज है और 25% शेयर है इंडियन मार्केट में दोस्तों। इसको हटाया जा सकता है लेकिन बहुत कॉस्टली होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा कॉस्टली, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर कुड सी 10 to 15% राइज इन गियर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट एंड लॉस्ट अट्रैक्टिव वेंडर्स। दोस्तों बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत चीप होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूएस एंड यूरोपियन जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे दोस्तों। अगर हम टेलीविज़न मार्केट में देख लें दोस्तों तो उसका जो मार्केट साइज़ है वो 25,000 करोड़ रुपए का है, और शेयर जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का है कम से कम स्मार्ट टीवी में तो 42 से 45% है, नॉन स्मार्ट टीवी में 7 to 9% है दोस्तों। तब भी इसका जो हम पॉसिबिलिटी मानते हैं वो हम कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंसिव होगा दोस्तों, क्योंकि अल्टरनेटिव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर है। तो दोस्तों देखते हैं होम अप्लायंस में। होम अप्लायंसेज जो है दोस्तों उसमें भी उनका मार्केट साइज जो है वो है 50,000 करोड़ का, और जो शेयर है चाइनीज़ मार्केट का वो 10 to 12% है। इसका पॉसिबिलिटी है दोस्तों, बहुत ईजिली हो सकता है, बट इफ चाइनीज़ के जो लार्जर ब्रांड्स हैं वो आ गए तब फिर बहुत दिक्कत हो सकती है दोस्तों। ऑटो कंपोनेंट्स की बात की जाए तो उनका 43.1 लाख करोड़ का मार्केट साइज है, और शेयर ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट देखिए तो 26%, कम से कम एक क्वार्टर से ज़्यादा। पॉसिबिलिटी बहुत टफ है दोस्तों, क्योंकि ऑल्दो चाइनीज अकाउंट्स फॉर क्वार्टर ऑफ द सप्लाईज, जो अल्टरनेटिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा है हार्ड, उनको बहुत दिक्कत से मिलेंगे दोस्तों, अल्टरनेटिव्स ही नहीं है। अगर इंडिया को सेल्फ रिलायंट होना है तो हमें अल्टरनेटिव्स डिज़ाइन करने होंगे। हमारे पास अल्टरनेटिव्स की कमी है क्योंकि उनका मार्केट साइज इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, शेयर बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो अचानक से अगर हम बोलने लगे कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर देंगे तो दोस्तों ये इंडिया के लिए ही नुकसानदायक हो जाएगा। अगर इंटरनेट ऐप्स देख ले दोस्तों तो 45 करोड़ जो स्मार्टफोन यूज़र्स हैं उनका मार्केट साइज है। 45 करोड़ स्मार्टफोन यूज़र्स इंडिया में तो इंटरनेट ऐप्स यूज़ करते हैं, जिसमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का जो शेयर है दोस्तों वो 66% है। 66% पीपल जो है इंडिया के एटलीस्ट वन चाइनीज़ ऐप तो यूज़ करते ही करते हैं। इसका पॉसिबिलिटी ईजी है, लेकिन अगर हम तभी हो सकता है जब एडिक्शन हटे। आज देख रहे हैं कि हर कोई इंडिया में हर कोई स्मार्ट यूजर तो है टिकटॉक का यूज करता है। तो दोस्तों जब वो एडिक्शन जब तक नहीं हटेगी तब तक हम चाइनीज ऐप्स को नहीं हटा सकते हैं। इसके लिए भी डोमेस्टिक अल्टरनेटिव्स का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। सोलर पावर में देखिए तो सोलर पावर में भी उनका मार्केट साइज बहुत ज़्यादा है, 37,916 मेगावाट का है दोस्तों। शेयर देखें तो 90% जो सोलर पावर का जो शेयर है दोस्तों इंडिया के अंदर वो तो चाइनीज़ का ही है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे चिप्स सोलर पैनल्स ये बहुत ईजिली बन जाते हैं, बहुत चीप कॉस्ट में बन जाते हैं। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत वीक है इंडिया के अंदर दोस्तों, और बहुत कॉस्टलियर भी है। तो इसमें तो दोस्तों सब्स्टिट्यूट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल के बराबर है। अगर स्टील सेक्टर देखें तो स्टील सेक्टर में भी उनका 108.5 मैट्रिक टन का मार्केट साइज है दोस्तों, और शेयर देखें चाइनीज़ प्रोडक्ट का तो 18 से 20% का है। पॉसिबिलिटी दोस्तों देख लिया जाए तो इसको किया जा सकता है, लेकिन टफ होगा। फार्मा सेक्टर में देखेंगे तो फार्मा सेक्टर में भी 1.5 लाख करोड़ का दोस्तों उनका फार्मा सेक्टर में तो पूरा फ्लडेड ही समझ लीजिए आप। चाइनीज प्रोडक्ट 60% का शेयर है उनका। पॉसिबिलिटी बहुत टफ है, क्योंकि हमारे जो ड्रग्स बनते हैं वो उनके यहाँ के ही रॉ मटेरियल से बनते हैं दोस्तों, वहाँ से ही रॉ मटेरियल आता है। अगर हम बैन करते हैं, अगर हम बॉयकॉट करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी हर्डल हो जाएगी। तो दोस्तों इसलिए कहा जा रहा है कि बॉयकॉट ऑफ चाइनीज गुड वॉन्ट वर्क टू आवर एडवांटेज, ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए अगर हम बॉर्डर डिस्प्यूट को बॉयकॉट करें चाइनीज प्रोडक्ट से तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है दोस्तों। हमारी इकोनॉमी ऐसे ही अभी ड्विंडलिंग स्टेज में है। देखा जा रहा है, पहले बताया जा रहा था कि 8% इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइज हो चुका है दोस्तों, इस कोरोना टाइम में तो कम से कम 25% हो गया है। और आप देखेंगे तो जो MSME का जो सेक्टर है दोस्तों वो तो एकदम
क्रश हो चुका है, उसमें तो जान ही नहीं बची है। कितने हमारे इंडिया के अंदर 80 to 90% जो वर्कर्स है वो तो इनफॉर्मल सेक्टर में वो काम करते हैं दोस्तों, और इनफॉर्मल सेक्टर इस समय बिल्कुल ज़्यादा डाउन हो चुका है दोस्तों। आप देखेंगे अगर इंडिया की इकॉनमी इस समय बहुत ज़्यादा अच्छी होती, सही में बहुत अच्छी होती, तो आप देखिए तो क्या इंडिया अपने इस कोरोना टाइम में जहाँ हर एक दिन 14,000 to 15,000 केसेस आ रहे हैं, उसमें हम अपने लॉकडाउन को खोलते? जी बिल्कुल नहीं खोलते। अगर इसलिए दोस्तों हम खोल रहे हैं क्योंकि हमारी इकॉनमी अभी हमें और रिफॉर्म करना है, हमें और बिल्डअप होना है। इस 21st सेंचुरी के अंदर दोस्तों इंडिया और चाइना ही दो ऐसी इकोनॉमीज है जिनकी पॉसिबिलिटीज है कि वो बहुत आगे जाएंगी, उनकी कैपेबिलिटीज पे कोई डाउट नहीं कर सकता। लेकिन अभी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है दोस्तों। हमें फूक फूक के कदम लेना चाहिए, हमें बॉर्डर टेंशन को डिप्लोमेटिकली और बॉर्डर पे ही सुलझाना चाहिए। इकोनॉमिकली अगर हम चाहें तो हम सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, लेकिन हमें इसको स्टेजेस में कवर करना चाहिए, हमें स्टेज बाय स्टेज चलना चाहिए। हमें कम से कम एक लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इंस्टेंटली कुछ नहीं हो सकता। इंस्टेंटली अगर हम चाहें भी तो हम उनका 10% इकनॉमी डाउन कर सकते हैं, लेकिन चाइनीज़ इकनॉमी भी बहुत बड़ी है। तो इंडिया को एक अच्छा लॉन्ग रूट मैप तैयार करना चाहिए, जिसमें हम अपने इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो है दोस्तों उसको और ज़्यादा स्ट्रांग करें। तो दोस्तों देखा जाए तो इंडियन इकॉनमी जो अभी है, अभी खुद ही कॉन्ट्रैक्ट में है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कोरोना वायरस लॉकडाउन के थ्रू। तो अगर इसका बेटर सोल्यूशन तो यही है दोस्तों कि हमें थोड़ा गो इजी होना चाहिए ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स अंटिल इंडिया बिल्ड हर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। अ लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट इज मोर डिजायरेबल दोस्तों। और दोस्तों ये बात भी ध्यान रखना होगा कि नो कंट्री कैन बिकम वेंडर टू द वर्ल्ड अनलेस इट्स प्रोड्यूसर्स आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, इट हैज क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर and its labor laws are flexible. What is crucial and most important is दोस्तों कि आप इनोवेशन में, वाइब्रेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कीजिए। जिस कंट्री का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दोस्तों, इनोवेशन और एकेडमिया और बिजनेस हाउसेस का दोस्तों टाई अप अच्छा होता है, वो कंट्री जो होती है वो ज़्यादा ग्रो करती है, उसमें ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि उसकी इकॉनमी ज़्यादा साउंड होगी। तो दोस्तों चाइना इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करता है, कर चुका है, और अब बारी है कि इस बार इंडिया भी करे, ताकि जब अगली बार कोई ऐसा टेंशन हो और अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए चाइनीज सामान को बॉयकॉट करने की, तो हम फुल फ्लेज तैयार रहें उनको हर तरीके से डिफीट करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि जो ये इंफॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसको हम इमोशन से ऊपर उठ के लॉजिक और सेंसेस से सोच सके दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।